से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रीज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के महिमा नाम में जमा होते हुए, परमेश्वर में आगे बढ़ते हुए, प्रभु की बातों को हम दिन ब दिन अपने जीवन में पालन करते हुए, परमेश्वर के कृपा को देखते हुए यहाँ तक हमें पहुंचाने के लिए हम अपने प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे सारे प्यारे भाई बहनों, जितने भी हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग और हमारे परमेश्वर के प्रिय दास दासी, और सबको प्रभु का महान प्रेम हमेशा हमेशा लेकर चलाएं और प्रभु का प्रेम में आप और मैं बने रहें। हमने जीवन से संबंधित बातें, यानी कि जीवन से जुड़ी बातों में से हम यहाँ तक 22वां भाग को पूरा किया है, छोटे छोटे भाग में, और आज मई महीना का 1 तारीख को हम 23वां भाग में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम यूहन्ना के पत्रिका 5वां अध्याय का 12 वचन में से शुरुआत करेंगे। आइए हम वचनों को पढ़ेंगे। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको आज कहा है, अपने वचन के द्वारा हमें निर्देश दिए हैं, डायरेक्शन दिए हैं, उपदेश दिए हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए यहां पर लिखा बिना मेरे द्वारा, और यहां पर खुद को यहां दर्शाया है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, क्योंकि बिना मेरे द्वारा जाएगा ही नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसलिए जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आप समझते होंगे शायद ही ये कौन सी बातें कह रहे हैं। हमारे पास तो जीवन है, हम तो चलते फिरते हैं, हम तो सब कुछ को करते हैं, परंतु ये जीवन संसद तक सीमित है। ये जीवन इसी दुनिया के लिए है। यहाँ का बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ, धन और दौलत सब यहां तक सीमित है, परंतु हम और ये आशावादी हैं कि हम तक यहां तक सीमित नहीं है। हम अपना स्वदेश जाएंगे, फिलिपी 3:20 की तरह। हमारा देश स्वर्ग पर है। हम एक उत्तम नागरिक, यानी स्वर्ग के नागरिक का हम आशा देखते हुए यहां तक पहुंचे हैं। इसी आशा से हम मसीह विश्वासी भाई और बहन लोग जी रहे हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए हमारे पास भी अधर्म करने का, हमारे पास भी बुरे में चलने का समय है, परंतु हम उनको अड़े नजर देखते हैं, पास आने भी नहीं देते हैं। संसार जहां गले लगाते हैं हम उसको तिरस्कार करते हैं। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे प्रभु के लिए नहीं है, इस पर मैं नहीं चल सकता, इसको मैं अमल नहीं कर सकता, क्योंकि हमें स्वर्ग जाना है, और स्वर्ग में वह कोई बुराई करने वाला का दर्शन नहीं है। पौलुस तीसरे स्वर्ग तक गया
वहां किसी भी कोई व्यक्ति को नहीं देखा अन्याय करता हुआ, बुराई करता हुआ, कि आज बुराई का सेवन करता हुआ वहां पहुंचने वाला किसी को भी नहीं देखा। इसलिए पौलुस सब कलीसिया को आज पत्रिका में दर्शाते हैं, पवित्र 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 बनो। पहला पतरस की पुस्तक में देखते 1:15-16 में, सब जगहों में। तो परमेश्वर का बेटा पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पुत्र आपके पास रहने के लिए आपको और मुझको आज प्रत्येक कदमों में शुद्ध पवित्रता जीवन की आवश्यकता है। प्रत्येक कदमों में विश्वास योग्यता, सच्चाई का जीवन दर्शाते हुए, पालन करते हुए उनके साथ साथ आपको और मुझको चलना है। जिसके पास पुत्र है, पुत्र उसी के पास है जो आज पवित्र जीवन को मेंटेन करता, पवित्रता चलता है, पवित्र खाता, पवित्र पीता, सब बातों में उसको पवित्र है। प्रभु के लिए सब प्रकार के दुख, तनाव और कष्ट को उठाता। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार में जब हम आते हैं ना, 5वां अध्याय में, यहां पर जो आज हम देख रहे हैं उस विषय में 5 अध्याय का 19 वचन से आगे इस प्रकार से लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके विषय में। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वही जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो काम वह आप करता है अर्थात पिता करता है, वह सब उससे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उससे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसे पिता मारे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी उन्हें चाहता है जो उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। अर्थात अभी इस समय में, इस घड़ी में, आज के दिनों में पुत्र न्याय करता है, पिता न्याय नहीं करता है। सब काम पिता ने जो जो काम किया वो सारे कामों को पुत्र को दिखाया, पुत्र को दर्शाया। हर परिवार में भी यही होता है, बेटा सच्चाई पर चलो, सच्चाई की जीत होती है, बुराई मत करो। सच्चा पिता और सच्चा माता अपने आप को सच्चाई के साथ चलाते हैं और अपने पुत्र पुत्रियां को भी सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए यहां पर जिन जिन कामों को पिता करता है, पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता है और दिखाता है, दर्शाता है। हालेलुया। इससे भी बड़े बड़े काम दिखाएगा, आप अचंभा करोगे। और आज के समय में वो आप और मैं भी उनका बेटा बेटी के तौर पर आज जिनके पास वचन पहुंचा है, उनका पुत्र पुत्रिया के स्वरूप में काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी से है, जो सच्चाई के साथ है, जो किसी के साथ किसी प्रकार की बुराई का नाता ना रखते हुए, क्योंकि बुराई के साथ हम परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते, खोज नहीं सकते हैं। छोटा बड़ा भेदभाव के साथ हम देख नहीं सकते, खोज नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आज पुत्र है तो आज आपके और मेरे जीवन में जीवन है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन भी नहीं। तो समझ लीजिए, जीवन पाने के बाद आपके पास आप चाहत रखते हैं, अब भी आने की जरूरत है। इसी घड़ी प्रभु को अपनाने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, नूह के समय की तरह। नूह प्रचार करते रहा 120 साल तक, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। केवल नूह और उसके परिवार को छोड़कर किसी ने विश्वास नहीं किया। जब बस्ताओं में बारिश होने लगा और बारिश सिर से ऊपर तक चढ़ने लगा, तब इनको अक्ल आया। तब इन्होंने दरवाजा खोली और दरवाजा ठुकठुकाया। परंतु परमेश्वर बनाया जहाज को नूह ने, नूह में प्रवेश किया उसके परिवार के सहित, परंतु दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया था। इसलिए उनके अंदर में जाने के लिए इनको इजाजत नहीं था। सब जल प्रलय के द्वारा नष्ट हो गए। जीव जंतु सारी कीमती सब वस्तुएं नष्ट हो गई, कुछ भी नहीं रहा। मेरे प्यारों, परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे, जीवन को क्रोध दिलाएंगे तो जिएंगे कहां? प्रेज गॉड, हालेलुया। वो हमारा जीवन है, हम उसको उसके साथ चलना है। क्रोध दिलाने के लिए, प्रेम करने के लिए, पालन करने के लिए पिता सब कुछ को देगा, है उसके पास,
शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब है। इतने गहरे बुद्धि, इतना शक्ति है। नीति वचन में लिखता है कि उसने बुद्धि के द्वारा, मैं जरा पढ़ देता हूं नीति वचन का पुस्तक। परमेश्वर इतना बुद्धिमान और ज्ञानी है। अब देखिए यहां ऐसा लिखता है 3 अध्याय का 20 वचन में, 19 और 20 में पढ़े थे दोनों को मिलाकर। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितना बुद्धिमान और ज्ञानी है। हाँ, यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से डाली। पृथ्वी का जो नींव बना है, घर में जब घर को बनाते हैं तो जो नींव डालते हैं, ये नींव, पृथ्वी का नींव यहोवा ने बुद्धि ही से डाली है। प्रेज गॉड। और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। इतना बुद्धि और ज्ञान और समझ से परिपूर्ण परमेश्वर, उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले। कहां से? अचानक जलधारा बहने लगती है, गहरे सागर फूट निकले। कैसे? उसी के ज्ञान के द्वारा। इतना ज्ञानी है ना? बुद्धि से परिपूर्ण, समाज से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण, और आकाश मंडल से ओस टपकते इसी के कारण। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर का बुद्धि अगम्य है, उसका आगा पीछा को कोई छू नहीं सकता। प्रेज गॉड। इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम समझ रहते हैं, हाँ प्रभु मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रभु के पास आपको और मुझको चले आना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का पुस्तक 16 अध्याय के 26 वचन में ऐसा लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? यहां पर आत्मा के बातों को संसार के सारी चीजों से तुलना करते हुए प्रभु कह रहे हैं। एक आत्मा को एक तराजू पर रखा जाए और संसार के सारे मूल्यवान और कीमती वस्तु को एक तराजू पर रखा जाए तो आत्मा भारी पड़ेगा, सारे संसार की वस्तु। यही बात यहां दर्शाया है। यदि मनुष्य सारे जगत को, सब कुछ को प्राप्त कर लो, जितनी भी मूल्यवान कीमती है सब को प्राप्त कर लो, परंतु और प्राण का हानि भी उठाओ, परंतु यही बात लिखा है तो उसे क्या लाभ होगा? यह मनुष्य प्राण के बदले में क्या देगा? अर्थात मूल्यवान आत्मा के विषय में यहां कहा है, आत्मा बहुत मूल्य है, खरीद नहीं सकता कोई, बहुमूल्य, अनमोल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए सारे जगत को प्राप्त करो तो करो, सही है, परंतु आप आत्मा को ना खोना, आत्मा को प्राप्त करना सीखें। आत्मा कैसे प्राप्त करेंगे? आत्मा को कैसे जीतेंगे? आत्मा को कैसे बनाए रखेंगे? आज्ञा पालन करने के द्वारा, पवित्र चल चलन के द्वारा, सच्चाई जीवन के द्वारा, प्रभु जो जो कहा है उन बातों को पालन करने के द्वारा, जिसको कहा है इसको मानो उसको मानने के द्वारा, जिसको कहा है इसको छोड़ो उसको छोड़ने के द्वारा हम आत्मा को जीत सकते हैं, आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए सारे जगत प्रभु के एक बहुमूल्य आत्मा के आगे, जो आपको और मुझे दिया है, जीवन में से फूका है, अपने आत्माओं में से दिया है, बहुत बहुत मूल्यवान है, जो किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। इसी पर लगो, इसी को यत्न से ढूंढो, प्राप्त करो, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। आप परमेश्वर का इकलौता बेटा और बेटी की तरह खूब सुंदर लगने लगो प्रभु के आगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। रोमियो का पुस्तक में 14 अध्याय का हम 8 वचन में इस प्रकार से देखते हैं, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। हमारा जीना या मरना प्रभु से संबंध रखता है। प्रभु की बातों को कितना अहमियत देना है, कितना पालन करना है, क्योंकि हमारा जीवन कदम कदम पर प्रभु से संबंध रखता है। प्रभु के बगैर आपके और मेरे जीवन का संबंध कुछ नहीं है। सांस निकल गया तो गया, लोग कहेंगे ये मर गया, लेकिन अगर आप प्रभु से संबंध रखते हैं तो सांस निकल भी गया, मर भी गया, तो वहां पर परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के बनाए हुए स्थान में आपको, जिसको स्वर्ग कहते हैं, जगह मिलेगा। इसी विश्वास के साथ क्रिश्चियन भाई और बहन मसीह लोग जीवन जीते हैं। प्रेज गॉड, हमारा एक विश्वास है, हम जाएंगे अपना देश,
हम जाएंगे उत्तम जगह में। इसलिए यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। किसके लिए जी रहे हैं मेरे प्यारे? प्रभु के लिए ही जीना है। प्रभु के सिवा किसी के लिए जीना नहीं है। और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हमको कोई फर्क नहीं जिए या मरे, क्योंकि हम प्रभु ही के हैं, प्रभु के घर में ही रहेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए आज के वचन में पुत्र है तो जीवन है, पुत्र नहीं तो जीवन नहीं। पुत्र को सब काम सौंप दिया गया है। सारे जगत को प्राप्त करो तो करो, परंतु आत्मा को नहीं खोना। आत्मा को भी बचाए रखना, आत्मा को बचाने का उपाय करना। और जीते हैं तो प्रभु के लिए, मरे तो भी प्रभु के लिए। हर बात में प्रभु आपकी और मेरे संग रहें। इसी को कहा था जीवन से संबंधित जुड़ी बात है, आपके और मेरे लिए खास है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीर्वाद करे। आप और मैं प्रभु का इकलौता बेटा और बेटी की तरह बढ़ते रहे, आनंदित मनाते रहे और अंत में आनंद जीवन। थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु सबों को इस वचन के द्वारा आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महिमा परमेश्वर, सुने हुए वचन और कहे हुए वचन के द्वारा हरेक को आशीर्वाद करे, हरेक के मनोकामना को पूरा करे। आपका महान और पवित्र नाम के अनुसार हरेक के जीवन में होने पाए। प्रार्थना सुने प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। जय मसीह की सबों को। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दिन ब दिन आपको आगे बढ़ाएं, आप उन्नति करें, परमेश्वर के नाम की महिमा बने रहें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।